माथे पर बिंदी लगाए कम उम्र की गोरी सी। पापा जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो स्कूल से फ़ोन आ जाता है। एक बेहद सुरीली आवाज़ में मैडम कहती है, सर मैं आपकी बेटी की क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम पर स्कूल आ जाइएगा। अब पापा कैसे कहते कि छुट्टी मिल पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है मैडम। जैसे ही पापा अपने बॉस के पास छुट्टी के लिए जाते हैं, बॉस उन पर चिल्लाने लगते हैं, ऑफिस में इतना काम है और तुम्हें आज छुट्टी चाहिए। पापा कहते हैं, सर आज मेरी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, नहीं तो मैं छुट्टी नहीं मांगता। बहुत मुश्किल के बाद कैसे भी बॉस पापा को छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी लेते ही पापा जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलते हैं और घर आकर अपनी बेटी को लेकर स्कूल पहुंचते हैं। सामने से जब गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, छोटी सी बिंदी लगाए कम उम्र की गोरी सी मैडम, जो बहुत ही तेज थी, जब आती है तो पापा के होश उड़ जाते हैं। पापा कुछ उनके सामने बोल ही नहीं पाते हैं। मैडम पापा की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलती है, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। मैडम की ऐसी बातें सुनकर पापा को हैरानी होती है कि मुझसे अलग से बात क्यों? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो मुझसे अलग से बात होगी? पापा ने अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर दोनों चुपचाप अलग जाकर बैठ जाते हैं। बेटी ने कहा, पापा मैडम तो आज बहुत गुस्से में लग रही हैं। पापा ने कहा, बेटी तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है ना? बेटी ने कहा, पता नहीं पापा, मैंने देखा नहीं है। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पापा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पापा कहते हैं, आज तुम्हारी मैडम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास ले लेंगी। पापा अपने को तैयार होते हुए कहते हैं। दोनों बाप बेटी आपस में कुछ खुसफुसा रहे थे कि तभी मैडम खड़े होते हुए कहती है, हाँ अब आप आ जाइए दोनों। पापा और बेटी दोनों एक दूसरे को देखते हुए मीठी मिर्च वाली मैडम के पास पहुंचते हैं। बेटी अपने पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। मैडम कहती है, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपियाँ देखिए और आप ही बताइए कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। पापा ने ज़्यादा नहीं कहा, बस कम शब्दों में अपनी बात मैडम के सामने रख दी। मैडम कहती है, देखिए पहले इंग्लिश की कॉपी, फेल है आपकी बेटी इसमें। पापा एक नज़र अपनी बेटी को देखते हैं जो सहमी हुई खड़ी थी, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, मैडम अंग्रेजी तो एक विदेशी भाषा है। इस उम्र के बच्चे ठीक से अपनी भाषा ही नहीं बोल पाते हैं तो अंग्रेजी कैसे समझेंगे? पापा का बस इतना कहना ही मैडम को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैम कहती है, अच्छा तो फिर यह देखिए हिंदी का पेपर, हिंदी के पेपर में भी आपकी बेटी फेल है। क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा। बेटी कान पकड़कर पापा से सॉरी कह रही थी। पापा कहते हैं, हिंदी तो बहुत ही कठिन है, इसमें तो ध्वनि होती है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखना भी पड़ता है। इस इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे शुद्ध हिंदी? पापा की बात बीच में ही काटते हुए मैम कहती है, अच्छा तो फिर और बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पापा मैडम की बात बीच में ही काटते हुए कहते हैं, मैडम देखिए बच्चे क्यों फेल हुए और बच्चे फेल क्यों हुए ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बेटी के बारे में ही बस बता सकता हूँ। पापा की इस बात पर मैडम और भी चिढ़ जाती है और कहती हैं, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर जो आपको बोलना होगा वह बोलिएगा। मेरे कहने का मतलब था कि और बच्चे क्यों हिंदी में पास हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम कहती है, आज कंप्यूटर के ज़माने में बच्चे जहां मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ़ है, लेकिन इस विषय में भी आपकी बेटी फेल है। अब क्या कहेंगे आप? पापा बेटी की तरफ देखते हैं, फिर मैडम से कहते हैं, ये कोई उम्र है लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की? इस उम्र में तो बच्चे पार्क में खेला करते हैं। पापा की बातें सुनते ही मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। अब मैडम सारी कॉपियाँ समेटने लगती है और कहती हैं, दूसरी कॉपियाँ दिखाने का तो आपको कोई मतलब ही नहीं बनता है। साइंस की कॉपी दिखाऊंगी तो आप कहेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बचपन से ही फेल होते थे। जाने दीजिए अब। मैम कहती है, आपकी बच्ची क्लास में डिसिप्लिन में भी नहीं रहती है, सबसे ज़्यादा शरारती करती है, बच्चों से बातें करती है, इधर उधर घूमती फिरती है, तब भी बात भी नहीं मानती है टीचर की। पापा मैम को बीच में ही रोककर कहते हैं, अब ये सब छोड़िए मैडम, आप भूल रही हैं आपने गणित की कॉपी नहीं दिखाई अभी तक।
उसका भी रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए कहती है, गणित की तो कॉपी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। पापा कहते हैं, फिर भी जब सारी कॉपी दिखा दी है तो वह भी कॉपी दिखा ही दीजिए, उस विषय का भी नंबर बता दीजिए। मैम बेटी की तरफ देखती है और बिना मन के गणित की कॉपी निकाल कर दिखा देती है। इसमें आपकी बेटी के पूरे 100 में से 100 नंबर हैं। सिर्फ यही एक विषय है जिसमें आपकी बेटी पास हुई है, वह भी पूरे नंबरों से। इस बार मैम कोई भी शिकायत नहीं करती है, लेकिन पापा जोश में आते हुए कहते हैं, हाँ अब आप यह बताइए कि मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है। मैम कहती है, मैं पढ़ाती हूँ। पापा कहते हैं, अब यह बताइए कि कंप्यूटर कौन पढ़ाता है। मैम कहती है, कंप्यूटर भी मैं ही पढ़ाती हूँ। फिर पापा कहते हैं, अब यह बताइए कि गणित कौन पढ़ाता है। मैम इससे पहले कोई जवाब देती, पापा कहते हैं, गणित मैं पढ़ाता हूँ अपनी बेटी को। मैम झेपते हुए, हाँ पता है, लेकिन सिर्फ एक विषय में पास होना ज़रूरी नहीं है, सारे विषय में भी पास होना पड़ता है। पापा कहते हैं, मैडम यह बताइए अच्छा टीचर कौन है। मैम कुछ नहीं कहती है। पापा कहते हैं, मैडम दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करिएगा, बच्ची है शरारत तो करेगी ही। पापा की इस बात पर मैम तिलमिलाते हुए खड़ी होकर कहती है, तुम दोनों बाप बेटी मिलो मुझसे घर, अच्छे से खबर लेती हूँ तुम दोनों की मैं। दोस्तों आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।